मैं कुर्मी जाति, जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वही जाति का मैं हूँ। तो फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला। नीतीश कुमार का मेरे पास चिट्ठी है, वो दे दिया, लेकिन इधर से इशारा कर दिया नीतीश कुमार, अरे करना तो आपका काम है साले, अगर बोलेगा तो उसको मारो। और इसके चलते मेरे ऊपर इतना दबाव हो रहा है, मार रहा। कोई इंसाफ वोट चाहिए आप लोगों की, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं मिला है आज तक। हाँ, ऐसे बोला। और वहाँ तक मैं थक गया, कहाँ रहेंगे हमारे पास तो कोई सहारा। अभी देखिए कार्टून, एक व्यक्ति ऐसे रोते हुए बच्चा था, एक कार्टून देखिए मेरे पास है। एक आदमी आया चावल लेकर के सभी व्यक्ति को दिया खाने के लिए, अभी खाए हैं, यहीं पर आप बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं। इतने ही हम अब निराश होकर के अब मौत ही हमारा सबसे अच्छा जीना हराम है। अब हम चाहते हैं कि मौत हो जाए, तो यही हमारा बस, परमात्मा साफ है, इंसान है, इंसान बन के परमात्मा घर चले जाएंगे, बस यही हम चाहते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई वहाँ का जो नेता सब है सब गुंडा सब है। सच बोलते हैं तो कहता है कि मारो इसको, साले को मारो। जिधर जिधर जाते हैं तो पीछे पीछे जो है हथियार लेके घूमता रहता है। सच बोलते हैं तो जान मारता है। और उसके बाद में मेरा पत्नी जो है, पत्नी को घर ढूक के मारा है। यही गुंडाई पुलिस ये धंधा, भवानीपुर थाना का पुलिस घर ढूक के, मेरी बेटी है 10 साल की, वो उसको दांती लग गया, वो मरने वाला हो गया, फिर भी नहीं सोचा पुलिस वाला कि छोड़ दे। हम जीडी गोइंका का ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। अभी गुजरात, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, मानी कि पूरा इंडिया घूम के लास्ट में मेरी मम्मी पापा गुजर गया, तब हम घर बैठ गए। घर बैठे थे ये माफिया सब जो मेरा घर को उजाड़ने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद में रसीद काटने के लिए बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं कटेगा, तुम्हारा जो खतियान बेकार है, मेरा घर है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे बहुत लोग, अभी CBI जांच करवाइए कितना बिहार में, हर गांव के अंदर में आप जाइए, नहीं निकलेगा तो हमको जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार होगा। नीतीश कुमार चौकीदार करने के लायक नहीं, मुख्यमंत्री क्या रहेंगे। मेरी बच्ची को खुद वो हत्या करवाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब बेसहारा होकर के मैं लाश, अब मौत का कगार पा के मौत हम कर लेंगे। धरना धरते हैं, क्या इंसाफ मिलता है, मिले नहीं तो हम अपने बाल बच्चा सहित यहाँ अपना लीला समाप्त कर लेंगे। लेकिन बिहार घूर के, बिहार से निकलने का भी दावा किया है, साले यहाँ से मार करके इसको भगा दो। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको कुछ लोग सड़क के किनारे दिखाई दिए, तो हमारे मन में हुआ भाई क्यों ना इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये लोग बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। तो हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। इनका कहना है कि ये बिहार के रहने वाले हैं और दबंगों ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इनके पास ना तो खाने को बचा है, ना इनके पास मकान है। आज हम इनकी पूरी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या नाम होगा बाबूजी आपका? मेरा नाम रुदो मंडल, ग्राम हरिपुर, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया का स्थायी वासी हूँ। पूरा मामला क्या है आपका? मेरा मामला पहला जो है, मेरे इज्जत की समस्या, इज्जत मेरा लूट लिया। 2 गरीबी जीवन में पंजाब पर 30 साल में रिक्शा चलाया। वो उधर रिक्शा चलाने मेरे घर से पत्नी को जबरदस्ती खींच करके इज्जत लूटिया, भाग गया। तीसरा पत्नी ये मेरी सामने है, कोर्ट मैरिज है। ये पत्नी मेरी इंसान, इसको जा करके बहुत दबंगों ने कहा देखो कोई नहीं गाँव में इंसान है, तुम जो पूजा अर्चना करती है, पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होता है। तुम एक दबंगों के साथ तुम समझाओ, तभी तो तुम्हारा जान का राहत मिलेगा, नहीं तो तुमको सोच लो जबरदस्ती घर ढूक करके 2 ठो इसका पत्नी गया, तुम्हारा भी इज्जत लूट लेंगे सभी मिल करके। कुछ नहीं होगा, 2 ठो गया क्या हुआ, वैसे कुछ नहीं होगा। तुम लोग एक व्यक्ति को तुम अपनी पत्नी के पास जाने दो। हमको कहा, मैं कहा जब ऐसा है दुनिया तो तुम जोर लगाओ, हम देखेंगे, अगर वैसा ही होगा तो इज्जत लूटा जाएगा, तो इस दुनिया में रह के क्या करेंगे। ऐसा बात बोला। वो कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानेगा तो एक आज जाते हैं कह करके, तो इसके बाद दूसरे रोज आएगा 10 आदमी जो दबंगों, जितने गांव का सदस्य है दबंग, वो आएगा तुम्हारी पत्नी को पकड़ेगा, पकड़ करके रोड पर ले जाएगा। ले जा करके दबंगों ने तुम्हारी पत्नी को नज़र दिखा करके एक व्यक्ति उसको बलात्कार करेगा, तुमको गला दबा करके मार दिया जाएगा। मारने के बाद वही दबंगों के साथ तुम्हारा बाल बच्चा समय बिताएगा और तुम तो चला जाएगा। तो अगर मान गया। कितनी जमीन पे कब्जा हुआ? मेरी 3 बीघा जमीन कब्जा हो गया। और अभी तो SP साहब के पास गया तो 2 बीघा अभी मेरे हाथ आ गया है। मेरे 5.5 बीघा जमीन है, वो तो 2.5-3 बीघा तो वो ले लिया है, 2 बीघा मेरे पास अभी बरामद है। तो इसके बाद ये कहा
दबंगों ने कि पत्नी जब नहीं तुम दबंगों का क्या नाम है? दबंगों का नाम है सबसे बड़ा धनिकलाल मंडल, संतोष मंडल, ओ धनिकलाल बेटा का नाम है वो बड़ा का अरुण मंडल, जिसके बाद राम ब्रिज पासवान, जिसके बाद रंजीत पासवान, भगवान पासवान, विनोद पासवान, सुरेश मंडल, जिसके बाद इधर जो है एक औरत है वो थाना में रहती है, थाना में खाना बनाती है, थाना का वो जो दरोगा का वो बहू बन के उसका टाइम पास करता है, वो जो कहता है वो दफा लगा करके इधर भी मेरे पत्नी को पकड़ के लेगा बेगत प्रभा का 3 रोज रखा, इसको तीन सुई इस चुत्तर पर 3 सुई इस चुत्तर पर बेहोश करके पता न उसका बुरा हाल करके डीएसपी आया दरोगा करके रखा। ये 3 रोज नहीं छोड़ा। 3 रोज का बाद मैं गया पूर्णिया एसपी के पास, उसको रिपोर्ट मैंने दिया, वो कहा तब पत्नी को हमारा छोड़ा। इसके बाद हम आया 2 रोज के बाद हमको 12 बजे रात 11 बजे रात में डीएसपी आकर के पकड़ के ले गया। वहाँ जा कर के गाँव से निकाला आया, जा कर के बाहर में हमको बहुत पिटाई किया वो डीएसपी। मैं कहा ठीक है हजूर, जब आप थाना में जाकर मारिए, चाहे हमारे घर पर मारते, आप बाहर में ला करके क्यों मारते हैं? गोली मार दिया, आप डीएसपी हैं, आप एसपी बन जाइए। ऐसे बोला, वो कहा बैठाओ गाड़ी, साले को ले चलो थाने। मुख्यमंत्री से कुछ की आपने अपील वगैरह कुछ की, पोर्टल वगैरह शिकायत की कहीं पे? हाँ, हर जगह की है। मैं मुख्यमंत्री का मेरे पास चिट्ठी है, देखिए मेरे चिट्ठी, मेरे कागज पत्र, जमीन जात का सारा रिपोर्ट है, पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली तक का मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन आज तक कोई इंसाफ मुझे नहीं मिला। एक मेरा इतना ही बच गया कि मौत। तो मैं लाश आपके जी बच्चे हैं आपके? जी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे को भी हत्या किया है। हाँ, इसमें बच्चे का चित्र सारा कुछ है मेरे पास। हाँ, कितने बच्चे थे? लड़का है, 5 लड़का है मेरे पास। एक बच्चा मार दिया? मार के दिया। तो उसमें भी एसपी के पास गया, कुछ नहीं हुआ। साले क्यों आया यहाँ बच्चे को लेकर के, जवान पढ़ के काटने ले जा पोस्टमार्टम में। वहाँ ले हम कहा देखिए मेरे पास नहीं कोई खाना है, नहीं किराया भाड़ा है, ठीक है, नहीं है तो पुलिस ले जाएगा, पुलिस तुमको घर पहुँचाएगा। ले गया वहाँ पोस्टमार्टम करके, हमको पुलिस सब भाग गया, हमको वहाँ छोड़ दिया। कोई खाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तब एक अस्पताल में मैं गया रोते हुए, तो सब अस्पताल में समाज था, तो कोई 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दे करके 200 रुपया इकट्ठा हुआ, तब हम किराया भाड़ा लेकर के मरे हुए बच्चा को लेकर के मैं घर आया। उसको दफन करके मैं आज तक निराश होकर के दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं नहीं मुझे इंसाफ का रास्ता मिला। इसलिए करके मैं लाश आया हूँ। और समाज मेरा भी आज, किस जाति से आप? मैं कुर्मी जाति, जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वही जाति का मैं हूँ। तो फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। नीतीश कुमार का मेरे पास चिट्ठी है, वो दे दिया, लेकिन इधर से इशारा कर दिया नीतीश कुमार, अरे करना तो आपका काम है साले, अगर बोलेगा तो उसको मारो। और इसके चलते मेरे ऊपर इतना दबाव हो रहा है, मार रहा है। कोई वोट चाहिए आप लोगों की, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिला है आज तक। हाँ, ऐसे बोला। और वहाँ तक मैं थक गया, लास्ट में आया हूँ मैं जंतर मंतर पर। कुछ अगर ऐसा व्यवस्था हो जाए, मैं धरना धरूँगा कि मेरे पीछे सच्चाई देखते हुए 10-12 आदमी आया है कि चलो जब तुम्हारा सच्चाई है, जब ऐसा कर हो सकता है, इतना तुम्हारे पास हुआ, हो सकता हमारे पास भी होगा, तो चलो। तो दिल्ली आप आ गए, रहने खाने की बड़ी दिक्कत होगी, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई सारा, अभी देखिए कार्टून, एक व्यक्ति ऐसे रोते हुए बच्चा था, एक कार्टून देखिए मेरे पास है। एक आदमी आया चावल लेकर के, सभी व्यक्ति को दिया खाने के लिए, अभी खाए हैं, यहीं पर आप बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं। इतने ही हम अब निराश होकर के, अब मौत ही हमारा सबसे अच्छा, जीना हराम है। अब हम चाहते हैं कि मौत हो जाए, तो यही हमारा बस, परमात्मा साफ है, इंसान है, इंसान बन के परमात्मा घर चले जाएंगे, बस यही हम चाहते हैं। ये कितना परेशान हो गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जात दावा करती है, उन्हीं की कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इनके बच्चे को मार दिया गया, इनकी जमीन को हड़प लिया गया, और अब ये कह रहे हैं कि मौत, इससे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो भाई मौत आ जाए मुझे। हाँ बिल्कुल, हम तो नीतीश कुमार चौकीदार करने के लायक नहीं, मुख्यमंत्री क्या रहेंगे? मेरी बच्ची को खुद वो हत्या करवाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब बेसहारा होकर के मैं लाश, अब मौत का कगार पा के मौत हम कर लेंगे।
धरना धरते हैं, क्या इंसाफ मिलता है? मिले नहीं तो हम अपने बाल बच्चा सहित यहाँ अपना लीला समाप्त कर देंगे। लेकिन बिहार घूर के, बिहार से कर ले, कभी दावा किया है साले यहाँ से मार करके इसको भगा दो। मेरे बिहार नहीं जाएंगे बिहार से का दो साले चौकीदार के नेतृत्व से एसपी सभी करता है, मतलब जो इसको चौकीदार है उसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति सभी एक ग्रुप बना लिया कि साला ये रहता है बिहार में और गुण गाता है दिल्ली का, साले को मारो, इसको भगाओ यहाँ से, और बाल बच्चे को बुरा हाल कर दिया है। हमारा जमीन कब्जा कुछ नहीं हुआ। ये जो जितना बात वो बोला, उस गांव में देखिए जमीन जोतना, इज्जत लूटना, बेरसी बोलो तो जान मार देना, वहाँ की 12 न रकम यही धंधा हो रहा है। हम तो कोई अथी नहीं है। वहाँ है बाप बेटा में लड़ा देना, बेटा से रुपया मोट करके तुम्हें खाना, और तुम्हारे घर किस जाति के लोग दबंगई करते हैं? सब है वही कुर्मिये, और उसमें भी 2-4 जो है गांव वाले भी, वो सब एक ही तरह की है। जितना बात वो बोला, अपने ही लोगों पे दबंगई करते हैं। हाँ, अपने ही लोगों पे। बाहर क्या करेगा साला, सही है। जितना है ना, ये मैं कह रहे हैं, ये जो है मैं 5 साल से दिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे दरवाजे पे एक एसपी, एक दरोगा नहीं आया, और हमारे बेटा से खुद दिलवाया तो 2 बार वो थाना बुला लिया। मैंने उसको कहा कि मैं आप 5 साल से दे रहे हैं, तुम्हें हमारे दरवाजे पे नहीं आया, आज हमारा बेटा से दिलवा दिया तो कैसे कहता है कि चलो थाना? तेरी माँ का ऐसा है गुंडागर्दी, इसमें एक सुरेश मारा है, पढ़ लीजिए। ये माधव, इसको अभी चलिए हमारे इसका घर से निकालेंगे बलात्कार की केस। हमारे पास एसपी सीपीआई भेजे, इसका घर से निकालेंगे बलात्कार का केस। यानी ये बलात्कार करता फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी नहीं के साथ हैं? नहीं सर, मैं तो एक्चुअली यहाँ पर आते जाते रहता हूँ मैं तो। मेरा नाम है गब्बर मंडल, घर हरिपुर, थाना धमधा, जिला पूर्णिया, पोस्ट माधवनगर है। और मेरा घर पे अभी मेरे पापा जी के नाम से खतियान है, और उसके बावजूद में भी ये सरपंच मुखिया जो गांव का चट्टा सब है बदमाश, घर ढुक के पुलिस से मरवाता है। और एक लेडीज रहती है थाना में, वो जो है उससे खाना बनाना और उससे जो है कि दमंगरी करवाना, वो लेडीज से करवाती है वो ये माफिया गुंडा सब। और जाते हैं, बोलता है कि इधर उधर करेगा तो गोली मार देंगे, करेगा क्या? ये देखिए मेरे पास खतियान है मेरे पापा का नाम से, जो मेरे पापा के नाम से खतियान है, क्या ये सही नहीं है, गलत है? 2 कट्ठा चढ़ा दिया है नेट पे, और वहाँ पे कर्मचारी ने, और 2 कट्ठा जो है इस समुदाय भवन में नीलामी कर दिया है कि सरकारी संपत्ति बना दिया है। वो सब माफिया सब बोलने गया तो बोलता है कि ये तुम्हारा घर उजरेगा, बुलडोजर आएगा मारेगा। मारा है, कुंडा से मारता है वहाँ का पुलिस। मेरा पुलिस है धमधा थाना का, पुलिस आता है भवानीपुर थाना का, कुंडा से मारता है। 12 बजे रात को आएगा, 1:30 बजे रात को आएगा, 2 बजे रात को आएगा, 6 बजे भोर को आएगा। रुद्दी बाबू को 6 बजे भोर में उठा के ले गया, इसकी पत्नी को आटा सान रही थी। इनकी जमीन को सीईओ से मिलके, जो रेवेन्यू का अधिकारी से मिलके दान करवा लिया है। हमने जब जांच पड़ताल किया तो बोला हमको दान में कर दिया है। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा जमीन है, हमको दे दीजिए, मेरा घर है। अभी 2 घर है, दोनों को इस बीच में उजारने के लिए फुल जोर लगा लिया है। सीईओ, कर्मचारी, वीडियो, सीईओ सब दो मिल के जाते हैं तो बोलता है कि मारेंगे, अब तुम सबको जो है ना उड़ा देना है गोली से, अब नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अब वहाँ से भागे आए हैं दिल्ली 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई वहाँ का जो नेता सब है, सब गुंडा सब है। सच बोलते हैं तो कहता है कि मारो इसको, साले को मारो। जिधर जाते हैं तो पीछे जो है हथियार लेके घूमता रहता है। सच बोलते हैं तो जान मारता है। और उसके बाद में मेरा पत्नी जो है, पत्नी को घर ढुक के मारा है। यही गुंडाई पुलिस ये धंधा, भवानीपुर थाना का पुलिस घर ढुक के, मेरी बेटी है 10 साल की, वो उसको दांती लग गया, वो मरने वाला हो गया, फिर भी नहीं सोचा पुलिस वाला कि छोड़ दे। हम जीडी गोइंका का ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ,
अभी गुजरात, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, मानी कि पूरा इंडिया घूम के लास्ट में मेरी मम्मी पापा गुजर गया, तब हम घर बैठ गए। घर बैठे थे ये माफिया सब जो मेरा घर को उजाड़ने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद में रसीद काटने के लिए बोलता हूँ तो बोलता है कि नहीं कटेगा, तुम्हारा जो खतियान बेकार है, मेरा घर है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे बहुत लोग, अभी CBI जांच करवाइए कितना बिहार में, हर गांव के अंदर में आप जाइए, नहीं निकलेगा तो हमको जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार हूँ।